हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि अल्वाल। पदार्थ विज्ञान के बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ की लेक्चर की सीरीज़ में पिछली वीडियो में हम जैन दर्शन पढ़ रहे थे। उसी के कंटिन्यूशन में आज जैन दर्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की बारी है, जो कि है स्यादवाद। तो स्यादवाद, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, हमें इसकी मीनिंग देखेंगे। पहले क्या होता है? स्याद का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसकी होने की संभावना शायद हो, तो वहाँ स्याद वर्ड यूज़ किया जाता है। शायद ये चीज़ हो सकती है, शायद ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो जब किसी चीज़ के घटित होने में कोई डाउट पैदा होता है, कोई शंका पैदा होती है, तो वहाँ स्याद वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है। और जब जैसे कन्फर्मेशन होती है तो अस्ति, जैसे संस्कृत का जो वर्ड है अस्ति मतलब है, तो उस अस धातु से ही ये स्याद बना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है। अनेकांतवाद स्यादवाद के लिए पृष्ठभूमि है। जो हमने पिछली वीडियो में अनेकांतवाद पढ़ा था कि एक मत के अनेक अंत हो सकते हैं, एक वस्तु के अनेक अंत हो सकते हैं, धर्म अनेक हो सकते हैं, तो वो क्या चीज़ है? वो स्यादवाद के लिए एक पृष्ठभूमि थी, एक बैकग्राउंड का काम करा है उसने। इनके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू हैं जिनका संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य वस्तु के कुछ ही पहलुओं को जान सकता है। केवल सर्वज्ञानी ही वस्तु के सारे पहलुओं का ज्ञान पा सकते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें संसार में जितने भी तत्व दिख रहे हैं, जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, उसका संपूर्ण ज्ञान कर लेना एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ठीक है। हम जिस वस्तु के बारे में जितना जानते हैं, तो हम उसके कुछ पहलुओं के बारे में ही जान सकते हैं। जैसे आयुर्वेद शास्त्र को ही ले लीजिए। अगर हम पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर भी लेते हैं, तो हम उस शास्त्र के संपूर्ण ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। हम उसके कुछ पहलू को ही जान पाएंगे। हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि उस आयुर्वेद शास्त्र के सारे पहलुओं को जान सके। केवल सर्वज्ञानी ही सारे पहलुओं को जान पाते हैं। जब तक हम वस्तु के सभी आवश्यक गुण और सभी परिवर्तनशील गुणों को नहीं जानते, तब तक हमें वस्तुओं का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। अतः मनुष्य का ज्ञान आंशिक है और अधूरा है। ठीक है। हम हैं सामान्य पीपल, तो हमारे लिए किसी भी वस्तु का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना संभव नहीं है। इसीलिए हमारा किसी भी विषय, किसी भी वस्तु के प्रति जो हमारा ज्ञान है, वो अभी अधूरा है, या फिर वो आंशिक उसे कह सकते हैं। इसी को कहा जा रहा है स्यादवाद। ठीक है। जो कि अधूरी चीज़, जो अधूरा ज्ञान, जो हमारी शायद वाली कल्पना है, उसे कहा जा रहा है स्यादवाद। उसी स्यादवाद के अंदर उसी चीज़ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है। क्या दिया है? किसी भी वस्तु से संबंधित हमारा निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता है। अतः प्रत्येक ज्ञान के आगे स्याद जोड़ देने से वह उचित प्रतीत होता है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल से बताया है इन्होंने, स्यात यह टेबल पीले रंग का है। ठीक है। हम कह रहे हैं, हमें सामने एक टेबल दिख रही है, हम कह रहे हैं, अगर हमने बोल दिया बिना स्यात लगाए ये टेबल पीले रंग की है, तो ये कन्फर्मेशन है कि हमने बोल दिया कि वो पीले रंग की है। लेकिन जब हम इसमें स्यात लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? हमारा ज्ञान अधूरा है। हमें हो सकता है वो दिख रही हो पीले रंग की, लेकिन उसके नीचे से कोई और कलर भी हो, नीचे से उसका बेस वाइट भी हो, नीचे से उसमें कई कलर ब्राउन मिक्स हो सकता है, या कुछ ऐसा हो जो हम देख नहीं पा रहे हैं, यानी हमारा ज्ञान अधूरा है। तो इसीलिए हम यह टेबल पीले कलर का है सीधे ना बोल के उसमें स्यात लगा दे रहे कि शायद ये टेबल पीले कलर का है। स्यात सृष्टि उत्पत्ति अव्यक्त से निर्माण हुई है। तो सृष्टि उत्पत्ति को भी अगर हमें क्लियर नहीं है कि वो अव्यक्त से ही पैदा हुई है, तो हमने वहाँ स्याद वर्ड लगा दिया। तो ये है स्यादवाद। फिर प्रमाण वर्णन आता है जैन दर्शन का। तो जैन दर्शन ने टोटल 2 प्रमाण माने हैं, एक प्रत्यक्ष माना है और अनुमान माना है। ठीक है। अब जैन दर्शन और आयुर्वेद में सिमिलरिटी क्या है, इसके कुछ पॉइंट दिए हैं। जैन दर्शन द्वारा वर्णित मोक्ष के मार्ग का उपयोग आयुर्वेद ने सद्व्रत के वर्णन में किया है। जो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, ऐसे करके जो 3 मोक्ष के मार्ग दिए हैं, तो इन सब का वर्णन आयुर्वेद में भी आता है।
पर आयुर्वेद में इसे कहाँ वर्णन किया है? आयुर्वेद में से जो सद्व्रत की बातें हैं उन सब में बेसिक जो आचार हमारा कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, उन सब बातों में इन चीज़ों का वर्णन लिया है। तो यहाँ जैन दर्शन में और कि मोक्ष के मार्ग में और सद्व्रत में सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है। दूसरा क्या माना है? जैन दर्शन ने अनेकांतवाद का सामंजस्य आयुर्वेद में कई विषयों में दिखाई देता है। सुश्रुत संहिता में वर्णित सृष्टि उत्पत्ति के कारण विभिन्न संभाषा परिषद इत्यादि। जो अनेकांतवाद हमने पिछले लेक्चर में जैन दर्शन का सिद्धांत पढ़ा था, तो उसका भी हमें कई आयुर्वेद में भी रेफरेंस देखने को मिलता है, कई जगह पे उसका प्रयोग। अनेकांतवाद का मतलब क्या बताया गया था? मैंने बताया था कि अनेकांतवाद का मतलब कि कोई भी एक बात है, कोई भी एक वस्तु है या कोई भी एक बहस है, तो उसके अनेक अंत हो जाना और सभी अंत को मानना। ठीक है। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद में जहाँ कहीं भी संभाषा हुई है या तो उसमें क्या हुआ है, कई आचार्यों के मत को मान लिया गया है। जैसे कहीं रसों की संभाषा हुई है या वहाँ पे जब तक सिद्ध नहीं हुआ था तब तक मान लिया कि 4 भी रस होते हैं, 5 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, जब तक उसका निवारण। तो इस तरीके से कई एक बहस के, एक मुद्दे के कई अंत निकलना होता है अनेकांतवाद, जो कि बौद्ध दर्शन ने बताया था। और इसका आयुर्वेद में भी वर्णन रेफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा पदार्थ विज्ञान के दर्शन के लेक्चर सीरीज़ में हमारे आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन ख़त्म होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस के अगले पॉइंट और उसके अकॉर्डिंग हम लेक्चर रिलीज़ करते रहेंगे। तो यहाँ तक आप रिवीजन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।